जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए दीप ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने लाया हूँ गोकुल से 4 किलोमीटर की दूरी पर रावल गांव में। ये श्री राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ पर श्री राधा रानी एक कमल के फूल में यमुना जी में प्रकट हुई थी और ये वो दुर्लभ स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी एक कमल के फूल में प्रकट हुई थी। पहले यमुना जी आज से 5,500 साल पहले यमुना जी यहाँ तक हुआ करती थी और अभी के टाइम में यमुना जी यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये श्री राधा रानी जी का मंदिर है। यहाँ पर इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक रहस्यमय करील का पेड़ है। मंदिर के ठीक सामने श्री राधा रानी का बगीचा है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बगीचे में 2 रहस्यमय पेड़ हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। गांव के बाहर ये बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से लेफ़्ट साइड में है लक्ष्मी नगर और राइट साइड में है श्री दाऊजी महाराज जी का मंदिर और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है श्री राधा रानी जन्म स्थान, गांव रावल, पुराना बरसाना, महावन, मथुरा। और मंदिर तक जाने के लिए ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से श्री राधा रानी जी का मंदिर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो वो पीछे गांव का मेन गेट है और अभी मैं जा रहा हूँ पैदल श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बाहर मेन रोड से रावल गांव में करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से श्री राधा रानी जी का मंदिर वो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी श्री राधा रानी जी का मंदिर करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक अंदर जाने के लिए पक्का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर 4 व्हीलर, बस वगैरह आसानी से आ जा सकती हैं। वो रहा सामने श्री राधा रानी जी का मंदिर और अभी मंदिर खुलने का टाइम नहीं हुआ। दोपहर में 12 बजे के बाद में 3:30 बजे तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के ठीक सामने ही यहाँ पर एक स्पेसफुल पार्किंग है। पार्किंग के बराबर में ही टी स्टॉल वगैरह हैं। तब तक आप यहाँ पर चाय पानी पीजिए। और मंदिर के ठीक सामने ही श्री राधा रानी का बगीचा है। आप चाहें तो वहाँ पर 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक जितना समय आप रुकना चाहते हैं वहाँ पर आराम कर सकते हैं। मंदिर के ठीक पीछे की साइड में एक रहस्यमय कुंड भी है जहाँ पर श्री राधा रानी एक कमल के फूल में यमुना जी में प्रकट हुई थी। ये रहा श्री राधा रानी मंदिर का मेन गेट और यहाँ पर लिखा हुआ है रावल राधा रानी देवी मंदिर। तो करीब 3:30 बजे के बाद में मंदिर के पट खोल दिए गए हैं और अभी हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये जो स्थान है, पहले ये श्री राधा रानी जी का घर हुआ करता था। यहाँ पर श्री राधा रानी के पिताजी बृषभानु और कीर्तिदा मैया यहीं पर रहा करती थी। और यहाँ पर ये कुछ जानकारी है। आरती का समय मंगला आरती प्रातः 5 बजे, श्रृंगला आरती 8:30 बजे और राजभोग आरती 12:30 बजे। सायं 4 बजे से 8 बजे तक बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से निवेदन है, सामने श्री जी का बगीचा है, वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। राधे राधे। जय हो प्रभु। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। बताइए यहाँ के बारे में, क्या यहाँ की प्राचीन राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। आज से 5,500 साल पहले यहाँ यमुना नदी बहती थी। यमुना जी से ही राधा रानी का प्रकट किया हुआ। राधा रानी की 11.5 महीने तक आँख नहीं खुली थी। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस की अत्याचार की वजह से गोकुल लेके आगे वसुदेव जी रातों रात नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा ने बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। यहाँ से बृषभानु जी, कीर्ति जी, राधा जी को अपनी जनता प्रजा के साथ बधाई देने के लिए गोकुल गए।
अब माँ कृष्ण भगवान पल्ले में झूल रहे थे तो राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन कृष्ण के किए, जब जाके उनके दोनों नेत्र खुले। कंस का अत्याचार माँ पे भी बढ़ता रहा, कोई पूतना आ रही है, वरकासुर आ रहा है। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे वृषभान जी। इनके पास 11 लाख गायें थी और नंद जी के पास 9 लाख गायें थी। उस समय में जिसके पास जितना पशुधन होता है वह राजा महाराजा कहला जाते हैं। मीटिंग करी भाई अब क्या किया जाए, कंस का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया। तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। वृषभान जी बोले आज मेरा मित्र चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूँगा, कल ने कंस मुझे भी तंग करेगा। वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभान जी के नाम से बरसाना पड़ा। उन तीनों पहाड़ों को वरदान था कि कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का नहीं जा पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर का हो जाएगा। इसलिए वो वहाँ पे जाके बस गए। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। राधा रानी किशोर अवस्था में बरसाना गई है तो मैं श्री किशोरी जी कहा जाता है। ये दोनों युगल स्वरूप जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। हमारे पूर्वज परमानंद व्यास राजस्थान जोधपुर से आकर यहाँ तपस्या करी थी और छोटे वाले विग्रह को लेकर तपस्या करी। तो बड़े वाले विग्रह ने दृष्टांत दिया कि मैं इस करील के पेड़ के जड़ के नीचे हूँ, मुझे निकालो। मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील ही करील के पेड़ है, आप कौन से करील में आपका निवास है। तो एक गाय आएगी, चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह में खुदाई करना। गाय डेली आती, कभी ख्याल नहीं किया। जब वो श्री जी ने दृष्टांत दिया, जब उसका ख्याल किया, जब वो दूध दे के हटी तो उस जगह में खुदाई करी तो दोनों विग्रह दूध ही दूध में स्वयं प्रकट हो गई। मूर्ति की स्थापना करी गई, मंदिर बनवाया गया। उसके पश्चात वही पेड़ आज भी इस गर्भगृह के ऊपर आए, अपने आप 8 महीने के बाद आ गए ऊपर गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर। अच्छा। माँ कोई भी दुख तकलीफ मनोकामना जो भी अरदास करो, बहुत सिद्ध पेड़ है वो, सभी की पूर्ण होती है। बोलो राधा रानी की जय। तो चलते हैं ऊपर की साइड में। पंडित जी बता रहे थे गर्भगृह के ऊपर एक रहस्यमयी करील का पेड़ है, उसके भी दर्शन हम कर लेते हैं। और यहाँ पर शानदार प्रकृति का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और ये वो रहस्यमयी करील का पेड़ है जो कि गर्भगृह के ऊपर अपने आप आया है। और यहाँ पर मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये छत पर ही रहस्यमय तरीके से हरा भरा पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही दुर्लभ इस वृक्ष के आपको दर्शन हो रहे हैं। और ये श्री राधा रानी जी का मंदिर है। और मंदिर के ऊपर से ही यहाँ पर आपको वो रहस्यमय कुंड भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर श्री राधा रानी इसी स्थान पर एक कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं और अभी चलते हैं वहाँ पर जो कुंड है, श्री राधा कुंड, वहाँ पर श्री राधा रानी एक कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो आइए उस कुंड के भी हम आपको दर्शन करा देते हैं और फिर चलेंगे जहाँ पर श्री राधा रानी का जो बाग है सामने, वहाँ पर भी हम आपको दर्शन कराएंगे। जय हो। ये रहा मंदिर का मेन गेट और यहीं पर ही लेफ्ट साइड में ये जो रास्ता है ये गया है कुंड की तरफ। तो श्री राधा रानी के मंदिर के बिल्कुल पीछे की साइड में ये कुंड बना हुआ है, यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। यही वो प्राचीन स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी एक कमल के फूल में यमुना जी में प्रकट हुई थी। आज से करीब 5,500 साल पहले यमुना जी यहाँ तक हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ यमुना जी यहाँ से हटकर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और बहुत ही दुर्लभ दर्शन आपको इस स्थान के हो रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं तो ये जगह लक्ष्मी नगर से करीब 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तो ये था राधा कुंड। तो कुंड के भी हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी चलते हैं यहाँ पर श्री राधा रानी के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने ही राधा बाग है। वहाँ पर भी ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर 2 पेड़ हैं, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी वहाँ पर पेड़ के रूप में विराजमान है। तो चलिए उन पेड़ों को भी दर्शन कराते हैं और फिर चलेंगे। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर यमुना जी हैं। यहाँ तक यमुना जी पहले बहा करती थी। वक्त के साथ साथ यमुना जी यहाँ से हटकर थोड़ी दूरी पर हैं। ये रहा मंदिर और वहाँ पर सामने है राधा बाग, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। तो ये यहाँ पर इस स्थली के बारे में जानकारी है। यह पुराना बरसाना है, राधा रानी का प्राचीन बगीचा है। बाल रूप का लीला राधा गोपाल ने किया है। यहाँ जुगल पेड़ भी है, मोर छड़ी पीपल पेड़ रूप में साक्षात राधा कृष्ण है। भक्त श्रद्धालु से निवेदन है, जूता चप्पल खोलकर बागीचा के अंदर दर्शन करें। राधा रानी की आज्ञा का उल्लंघन करने से 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, ना देने पर अपना पाप साथ ले जाएं। राधे राधे। यहाँ पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्थापित है। तुमने हाथ धोया था? कहाँ धोया था? तो वो नाली का पानी नहीं है? हैं? तेरे लिए अमृत बन गया था। या धो के छिटाना नहीं, दोनों डब्बे में भर के ले छोरा करना नहीं। और इसी के साथ में ही जहाँ पर श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान का विग्रह स्थापित है, इसके पीछे की साइड में ही है वो 2 पेड़, जो कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण उन दोनों में विराजमान हैं। वो सामने हैं दोनों रहस्यमयी वृक्ष, जिनमें से कि एक श्वेत और दूसरा कृष्ण रंग का है। बहुत ही दुर्लभ दर्शन आपको इन दोनों वृक्षों के हो रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी बताते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं और ये दोनों वृक्ष यहाँ से श्री यमुना जी को निहारते रहते हैं। और वीडियो में आपको साफ पता लग रहा होगा, एक वृक्ष सांवले रंग का है, दूसरा वृक्ष श्वेत रंग का है। बहुत ही दुर्लभ आपको दर्शन यहाँ पर इन दोनों वृक्षों के हो रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं वो कहते हैं कि ये स्वयं ही श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों वृक्षों में विराजमान हैं। तो वो रहा श्री राधा रानी जी का जन्म स्थान, जहाँ पर श्री राधा रानी का जो मंदिर है, ये पहले श्री राधा रानी जी का घर हुआ करता था। उसके बाद में फिर ये मंदिर बन गया और मंदिर के पीछे ही यहाँ पर ये रहा कुंड, जहाँ पर श्री राधा रानी एक कमल के फूल में प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर यमुना मैया हैं, उनके भी दर्शन करते हैं और फिर वहीं पर जाकर मैं अपनी वीडियो का एंड कर दूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मंदिर के लेफ़्ट साइड से ही यमुना जी तक ये कच्चा रास्ता जाता है और वो सामने आप प्रकृति का नज़ारा देख सकते हैं और वहीं पर हैं श्री यमुना जी। तो यमुना मैया के दर्शन करके मैं वापसी आ चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।